नमस्कार। पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। पीर पंजाल की पहाड़ियों के बीच कमल खिलाने की कोशिश में जुटी भाजपा। जम्मू और कश्मीर राज्य में अनुच्छेद 370 के हटने के बाद यह पहला चुनाव है। अनुच्छेद 370 भारतीय जनता पार्टी का कोर मुद्दों में से शामिल रहा है, जिसको 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने हटाने में सफल हुई। 370 के हटने के बाद यह पहला लोकसभा का चुनाव राज्य में है। राज्य के जम्मू क्षेत्र के क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व रहा है, लेकिन कश्मीर घाटी में अभी भी भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक पकड़ से दूर रहा है। ऐसे में पीर पंजाल की पहाड़ियों के बीच, पीर पंजाल की पहाड़ियों के दोनों तरफ फैला हुआ अनंतनाग राजौरी लोकसभा क्षेत्र, जिसमें जम्मू का भी कुछ भाग है और कश्मीर घाटी का भी है, इसमें यहां जीत करके कश्मीर घाटी में अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत करना चाहती है। गौरतलब है कि अब तक के जो लोकसभा का चुनाव होता रहा था और जिस प्रकार का क्षेत्रों का बंटवारा था, उसमें 2 लोकसभा क्षेत्र जम्मू से, 3 कश्मीर घाटी से और 1 लद्दाख का क्षेत्र जम्मू कश्मीर में राज्य में होता था। लेकिन नए परिसीमन के बाद लद्दाख तो अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया। बाकी जम्मू और कश्मीर के जो 5 लोकसभा क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों को सामान्य आबादी के दृष्टिकोण से बांटा गया है। ऐसे में जहां जम्मू के 2 लोकसभा क्षेत्र जम्मू संभाग के में हैं, तो 2 कश्मीर घाटी में और 1 लोकसभा क्षेत्र विशेषकर अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट जो है, वो दोनों ही जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों के में फैला हुआ है। ऐसे में इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की नज़र बनी हुई है और इस जब अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी अपने परचम फहरा करके पीर पंजाल की पहाड़ियों पर कमल खिलाने को लेकर के आसान भी दिखाई देती है। पिछले 5 साल में एक केंद्र शासित प्रदेश रहते हुए जम्मू और कश्मीर में जिस प्रकार से जम्मू और कश्मीर में शासन भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के जरिए, और जिस प्रकार से जम्मू और कश्मीर में विकास की बयार बह रही है, जम्मू और कश्मीर पर्यटन का एक केंद्र के रूप में बनता चला जा रहा है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी आसान भी दिखाई देती है कि जम्मू के साथ साथ कश्मीर घाटी में फैली हुई अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट में भी भारतीय जनता पार्टी चुनावी जीत हासिल कर सकती है। इसका बड़ा कारण है कि वहां से आने वाले गुजरवाल और बकरवाल जैसे समुदाय बहुत बड़ी संख्या में उस क्षेत्र में निवास करती है। उनको वोट के दम पर और हिंदू वोटों के दम पर भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीतने में लगी हुई है। तो वहीं पर जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद रोशनी अधिनियम को वापसी को लेकर के जो संघर्ष कर रहे हैं, इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का जो ये मुद्दा रहा है, उसमें इस मुद्दे के जरिए कुछ ऐसे वोट 2 वर्गों में बंट जाएगा और जिससे भारतीय जनता पार्टी को ये सीट जीतने में आसानी हो सकती है। याद रखना होगा कि जम्मू और कश्मीर में 5 लोकसभा क्षेत्र हैं, जिसमें 2 जम्मू संभाग में, 2 कश्मीर संभाग में और अनंतनाग राजौरी दोनों ही संभागों को मिलाकर के एक लोकसभा क्षेत्र बना है। और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी कश्मीर घाटी में अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत करने के लिए इस सीट पर विशेष रूप से फोकस कर रही है। धन्यवाद साथियों। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पीएस न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।